हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है पॉलिटी के रिवीजन में, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। अभी तक हमने जो मूल अधिकार हैं उसे पढ़ा, ठीक है नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा। और आज का अपना रिवीजन के क्रम में टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को बोलते हैं आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मूल कर्तव्य को बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है नहीं। अब संविधान में आपके पास जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं थी। उसमें आपके पास मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है नहीं। अब हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप ही बताइए, आपको केवल अधिकार दे दी जाए, ठीक है नहीं, आपके केवल अधिकार हों लेकिन आपका कोई कर्तव्य ना हो, तो कैसे व्यवस्था चलेगी। तो इसलिए नागरिक अगर अधिकार पाने के हकदार हैं तो फिर नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अगर कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अगर कर्तव्य विहीन अधिकार है, अधिकार ही अधिकार दे दी जाए, कोई कर्तव्य डिसाइड नहीं किया जाए, तो उससे क्या होगा, निरंकुशता पैदा होती है, ठीक है नहीं। क्योंकि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी। तो इसलिए इस बात को देखते हुए आपके पास विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें मूल अधिकार तो हैं लेकिन मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो है, जैसा अमेरिका का संविधान है, वहाँ अधिकार है लेकिन कर्तव्य नहीं है। तो जबकि जो साम्यवादी देश हैं जैसे रूस वगैरह, उन्होंने जो है मूल कर्तव्यों की घोषणा की और उसी से जो है भारत ने मूल कर्तव्यों को एडॉप्ट किया, ठीक है नहीं। उस समय सोवियत संघ था लेकिन अब जो है उसका नेतृत्व रूस कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है नहीं। सोवियत संघ तो 1990 में बिखर गया, तो अब रूस उसमें बड़ा देश है, ठीक है नहीं। तो उसकी जो लेगेसी है वो रूस ही आगे बढ़ा रहा है। तो जो पश्चिमी देश हैं वहाँ मूल कर्तव्य कोई मतलब आपके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन साम्यवादी देश यानी पूर्व सोवियत संघ जो था उसमें मूल कर्तव्य की व्यवस्था वहाँ थी। तो भारत में आपके पास इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये देखा गया कि अगर आदमी के अधिकार हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य की बात नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े? 10। लेकिन जब आपके पास मूल अधिकार 21 के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, ये आपके पास 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया जब आपके पास, तो फिर उसी समय एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो 11 हो गए। 11वां क्या जोड़ दिया गया आपके पास 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कि अगर मूल अधिकार है बच्चे का 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अनिवार्य शिक्षा पाने का, तो फिर माता पिता का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे शिक्षा प्राप्ति में सहायता दें, ठीक है। 3 बना देना, ठीक है। तो आपके पास मूल कर्तव्य 11वां जोड़ दिया गया, जिसमें ये आपके पास ऐड कर दी गई बात कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा में सहायता प्रदान करें, ठीक है नहीं। तो ये बात आपके पास 11 मूल कर्तव्य। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अब मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मूल कर्तव्यों की अवधारणा है पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, या वर्तमान में रूस कह देते हैं, ठीक है नहीं। अब आपके पास जो भारत है या जापान जैसे देश हैं, वहाँ जापान में भी मूल कर्तव्य, आपके पास मूल कर्तव्यों का समावेश है जापान में भी। और कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किन देश में मूल कर्तव्य नहीं है, वैसा आता नहीं है, भारत के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम मूल कर्तव्य के बारे में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का 1992 में निर्णय आता है, और किसी भी कानून की वैधता, ठीक है नहीं, कोई भी कानून है अगर जब कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करता है,
तो उस कानून की वैधता की दृष्टि की व्याख्या की कोर्ट ने 1992 में। और अदालत को ये आपके पास ज्ञात हुआ कि मूल कर्तव्यों के संबंध में जो विधि के प्रश्न उठते हैं, कानूनों के प्रश्न उठते हैं, ठीक है नहीं, तो अनुच्छेद 14 और 19 के तहत इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी कोई भी विधि जो मूल कर्तव्यों के संदर्भ में है, ठीक है नहीं, जो अनुच्छेद 14 और 19 के संदर्भ में तर्क संगत है, लॉजिकल है, तो उसे जो है आपके पास असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये 1992 का निर्णय आया, ठीक है नहीं। और उसी समय जो है आपके पास ये निर्णय आता है, तो मूल कर्तव्य जो है अगर वो लॉजिकल है आपके पास, तो अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उन्हें तर्क संगत माना जाता है। और अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्य जैसे आपके पास मूल अधिकार हैं, उन्हें बाध्य योग्य हैं, न्यायालय उनके उल्लंघन पे आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो आपके पास बाध्य योग्य नहीं है। संवैधानिक तो है क्योंकि संविधान में इनका जिक्र है, ठीक है नहीं, लेकिन ये बाध्य योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायालय को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संदर्भ में सहायता करते हैं, तो ये बाध्य योग्य तो नहीं है, यानी कि इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये न्यायालय को विभिन्न जो संवैधानिक आपके पास प्रावधान हैं या कानून हैं, उनमें समझने में, उनकी वैधता के निर्धारण में, परीक्षण में हेल्प जरूर करते हैं। अब मूल कर्तव्यों का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ये गठित की गई और इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की, 8 मूल कर्तव्यों को, ठीक है नहीं। और इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पर 75 से 77 में, उस समय मूल कर्तव्यों की जो है आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए। ऐसा इंदिरा गांधी को कमी महसूस हुई कि अधिकार तो सभी के पास हैं लेकिन कर्तव्य किसी का नहीं है, तो इसलिए मूल कर्तव्यों को जो अनुशंसा इनकी या उस समय आवश्यकता महसूस हुई, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जो है लागू किया गया। और स्वर्ण सिंह ने जो है आपके पास, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की। संविधान का तो फिर इंदिरा जब अनुशंसा कर दी कमेटी ने, तो 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में एक खंड जोड़ा गया, एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 के। पहले भाग 4 में कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो भाग 4 के जोड़ा गया और उसमें एक अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हैं, 51 के तहत, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और अगर पूछा जाए किस संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 के में, ठीक है नहीं। 42 संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए आपके पास, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां मूल कर्तव्य मैंने आपको बताया, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 2002 में, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा। संशोधन, ठीक है नहीं, संशोधन द्वारा कब, 2002 में। तो ये बात आपको याद रखना है। इसी में आर्टिकल 21 क्या जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे की अनिवार्य शिक्षा का। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की, तो 8 मूल कर्तव्यों को, तो मैं ये भी याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया और कुछ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जैसे मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर दंड देने की व्यवस्था की, यानी स्वर्ण सिंह ने यह सुझाव दिया कि मूल कर्तव्यों को अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना। क्यों? क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में ये चीज़ें जो है उस समय सही नहीं थी और आज भी सही नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ आज भी आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ
मूल कर्तव्य ऐसे हैं, उनके उन्हें आपके पास उनके संदर्भ में अगर कोई उल्लंघन करता है तो थोड़े वो दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डर होगा तभी लोग उसका पालन भी करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा जिन लोगों को अपना कर्तव्य नहीं पता, तो ट्रेन में जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ट्रेन है, तो ट्रेन के शीशे तोड़ के अपने घर ले आएंगे। कुछ जो ट्रेन में आपके पास जो भी आपके पास उनके जैसे गेट वगैरह हैं आपके पास वॉशरूम के या उसका कंपार्ट के, या कोई ऐसा आपके पास सामान है उसे तोड़ फोड़ देंगे। मतलब उन लोगों को ये नहीं पता है कि आप जो बेकार चीज़ कर रहे हो ये सरकार का है, ये इसका जो सरकार इसे रेल को बनाने में, डिब्बे को बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो आप ही का हो रहा है। टैक्स के माध्यम से आप पैसा दे रहे हो सरकार को। ठीक है नहीं? तो इसलिए क्या, अच्छा, अरे तुम लोगों का पैसा आता है इसलिए लेके आ जाते हो, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य भी तो है। अभी मौलिक कर्तव्य जब अभी हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्यों की सूची, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है राष्ट्र की या जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो मूल कर्तव्यों की सूची की अगर हम बात करें, पहले तुम्हें पढ़ा दूँ मूल कर्तव्य, तब तुम्हारे जो है थोड़े से चक्षु ये जो है खुलेंगे आपके पास, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलेगी। देखो मूल कर्तव्यों की सूची की अगर हम बात करें तो पहला मूल कर्तव्य यही है सूची में कि संविधान का पालन करें। भारत के समस्त नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान का पालन करेगा। संविधान के जो आदर्श हैं या जो संस्थाएं हैं संविधान में, या फिर राष्ट्रीय ध्वज है या राष्ट्रीय गान है, इनका आदर करना पड़ेगा। ये आपका मूल कर्तव्य है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आदर्श हैं या जो देश की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इन सब का पालन आपको करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के लिए अब तुमने देखा होगा जब कभी आप पढ़ते मतलब स्कूल में पढ़े होगे तो नेशनल एंथम जो होता था राष्ट्रीय गान, तो अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है तो हम लोग क्या काम करते थे, दूर ही अपने जो है सावधानी की स्थिति में खड़े हो जाते थे। अगर स्कूल टाइम पे मान लो कभी राष्ट्रीय गान के टाइम पर पहुंचे तो वो क्यों, कोई आपसे कह तो नहीं रहा कि आप खड़े हो जाइए, लेकिन हम एक नागरिक हैं, और नागरिक क्योंकि हमारा जो नेशनल एंथम है या राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम है, उसके प्रति हमारे मन में जो है सम्मान का भाव है। तो हम चूँकि भारत के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है संविधान का पालन करना। संविधान के जो आदर्श हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, इन सब का जो है, ठीक है नहीं, राष्ट्रीय गान, इन सब का आदर करना। आया समझ में? राष्ट्रीय गीत इसमें नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है नहीं। राष्ट्रीय गीत आपका क्या है? वंदे मातरम है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता को जो प्रेरित करने वाले लोग हैं या उनके कोई वाक्य हैं, आदर्श हैं, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी आपके पास आदर्श दिखाई देते हैं, जो भी लोगों के अच्छे विचार दिखाई देते हैं, उन्हें अपने हृदय में संजोना है और उनका पालन करना, ये आपका कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते। जब आप अधिकार लोगे देश में संविधान से अपनी गरिमापूर्ण जीवन के लिए, तो आपका कुछ दायित्व बनता है देश के प्रति, इस मतलब संविधान के प्रति। तीसरा कर्तव्य ये है, तो देखो ये याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं, कैसे रटे होंगे ये याद, मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार में आते हैं और ये भी बताएंगे याद कैसे रखे जाते हैं। तीसरा है भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, एकता आपके पास, यूनिटी आपके पास, और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है, ठीक है नहीं, कि भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता, इसकी रक्षा करनी है सबको। ऐसा नहीं है कोई नागरिक जो है भारत को तोड़ने की बात कर रहा है या चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहा हो। तो देखो पहला कैसे याद रखते हैं, पहला तो वही याद रखते हैं कि आप भारत के नागरिक हो, तो आपका क्या काम है कि संविधान का सम्मान करना है, संविधान में जो आदर्श हैं उनका सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज और संस्थाएं, इस टाइप से याद हो गया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, पहला मेरा काम क्या होना चाहिए,
दूसरा मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं आज़ाद भारत में सांस ले रहा हूँ, देश को जो आज़ादी मिली है, तो आज़ादी के टाइम पे जो भी आपके पास आदर्श हैं, मुझे उन सब आदर्शों को अपने हृदय में संजोना है। इस टाइप से अपने आप से जब कहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी चीज़ें। तीसरा क्या है कि चूँकि हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है। याद हो गया, ठीक है नहीं। चौथा आपके पास है, देश की रक्षा के लिए जब भी गवर्नमेंट आपको आह्वान करे तो फिर राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए। तो तुम अपने आप से कहो कि जब कभी भी देश मुझे पुकारेगा, राष्ट्र सेवा का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं राष्ट्र सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। ये चौथा आपका लक्ष्य, कर्तव्य है। और पांचवा आपका कर्तव्य है कि भारत एक विविधताओं का देश है, और भारत जब ही रहेगा जब यहाँ के जो लोग हैं आपस में वो प्रेम भाव से रहेंगे। इसलिए सभी लोगों को समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना होगा, और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित जो भेदभाव है किसी प्रकार का, उसका त्याग करना होगा। ठीक है नहीं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या प्रदेश के आधार पर, क्षेत्रीयवाद जिसे कहते हैं, या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव है उसे त्यागना होगा, और स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना होगा, क्योंकि स्त्री जो है वो आधी आबादी है, तो स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना है। ठीक है नहीं। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ें एंटर करी हुई हैं कि महिला को पीटोगे तब अपने सही रहेंगी महिला। ठीक है नहीं। तो वो दिमाग से बातें निकाल देनी है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य नहीं है वो आपका, और ना ही संविधान आपको यह अधिकार देता है। सब लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सबका अपना स्वतंत्र जीवन है। तो ये पांचवा जो आपका मूल कर्तव्य है कि भाई जब आप भारत के नागरिक हो, भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, तो आपको सबको प्रेम भाव से रहना है, क्योंकि भारत जब ही है जब यहाँ के लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं। नहीं तो जन कितने देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ और वहाँ तानाशाही या वर्ग भेद के आधार पर आंतरिक विद्रोह, मतलब हिंसा, सारी चीज़ें घटित हुई। अमेरिका में भी हुई आपके पास, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है और सब लोगों में आज भी जो है भ्रातृत्व की भावना है। ठीक है नहीं। तो ये काम हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि बेचारा कोई किसी धर्म विशेष को लेकर गाली गलौज करो, माहौल ख़राब कर दो। ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। उसके बाद मूल कर्तव्य जो है, अब देखो पांचवा हो गया। पहला क्या है कि मुझे संविधान का सम्मान करना है, संविधान में जो आदर्श है उनका सम्मान करना है। दूसरा ये हुआ आपके पास कि जो भी देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, क्योंकि आज़ाद भारत में मैं रह रहा हूँ, तो मुझे उनके जो आदर्श हैं उन्हें हृदय में संजोना है। तीसरा आपका ये कि देश की एकता, अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करूँगा। चौथा आपके पास है, देश जब कभी मुझे बुलाएगा मैं हमेशा तैयार हूँ। और पांचवा ये है कि देश में जो है अगर भारत को भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत में सब लोगों में प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और छठा ये है कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा है या हमारी जो संस्कृति है उसका हमें महत्व समझना होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख गए और अपनी संस्कृति को भूल गए। ठीक है नहीं। तो हमें जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। उसके बाद सातवां जो आपका मूल कर्तव्य है वो प्राकृतिक पर्यावरण की आपको रक्षा करनी है। कि ऐसा नहीं है कि विकास के नाम पर धुआंधार जो है वनों की कटाई कर रहे हो आप अपने लाभ के लिए। ठीक है नहीं, मकान बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं? वन है, वनों को की सुरक्षा करनी है। झीलों को मतलब उनके जो स्तर है उस पर बनाए रखना है। नदी की आपके पास आपको सुरक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि नदी को पाट कर अपने खेत बना लिए। ठीक है नहीं। और वन्य जीव, वनों में जो जीव रहते हैं, ठीक है नहीं, उनकी आपको जो है रक्षा करनी है। ये उनकी रक्षा करना आपका धर्म है, मतलब धर्म नहीं, मतलब ये आपका मूल कर्तव्य है। बदला आपका गांव मतलब वनों के आसपास है, कोई बेचारा
जानवर आपके गांव में आ गया, कोई पशु आपके गांव में आ गया, तो वो तो भाग रहा है डर के मारे, और आप लाठी डंडों से उसे पीट पीट कर मार डाल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपका कर्तव्य नहीं है। उसके बाद जहाँ आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत को आगे कैसे ले जाओगे? भारत को जो आगे कैसे ले जाओगे? जब आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, साइंटिफिक दृष्टिकोण होगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी परंपरा से जो अपने आप को बांधे हुए हैं कि ना जी, अगर जो है लड़की बाहर पढ़ना चली जाएगी तो हमारा जो है मामला ख़राब हो जाएगा, ना कट जाएगी, इसलिए इसे जो है गांव में ही आपके पास पढ़ा लीजिए। या आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपका सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए, आपके विचार बदल जाने चाहिए, मानववाद केंद्र में होना चाहिए कि परंपराओं से आपको बंद के नहीं रहना। मानववाद, मानव की जो है अच्छाई के लिए काम करना है, ज्ञानार्जन के लिए हमें जो है काफ़ी मेहनत करनी है ज्ञान को अर्जन करने के लिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है और हमारे जो है आजीविका चलाने के लिए हमें योग्यता देता है। तो ये सारा जो है आपको करना है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सुधार की भावना हमेशा विकसित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो हम हैं, जब मेरी आदत ये है, बहुत से लोग ये कहते सुने होंगे आपने कि मेरी जब आदत ये है, जब इन्हें पता है कि मैं इस आदत का हूँ, तो इन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमसे नहीं होता, हमारी आदत ही ऐसी है। सुधार की भावना व्यक्ति में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है नहीं। कि अगर आपको किसी काम के लिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी आप पे कोई काम नहीं आता, आपको थोड़ी डांट भी पड़ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप वो प्रोसेस है सुधार का, आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे जीवन में। फिर नवा जो आपका मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है बाबू। रेल के जो शीशे लगे होते हैं कंपार्टमेंट, उसमें केवल अपने बालों को इधर उधर पलटकर और फिर उस शीशे को लाकर घर में रखना, ये जो है आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखनी है। पता चला कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें फूंक दिया आपके पास बसों को और रेलों को। हिंसा से दूर रहना है, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, यानी खुद की अपनी गतिविधियों में समाज में पार्टिसिपेट करते हुए आपको उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना है, अपने जीवन को आगे ले जाना है। राष्ट्र की प्रगति में आपको महत्वपूर्ण योगदान देना है और नई ऊंचाइयों को छूना है। मतलब कितने अच्छे आपके पास मूल कर्तव्य लग रहे हैं, लेकिन जितने पढ़े हुए लोग हैं, ये आज के पढ़े हुए लोग ऐसे, मतलब आज पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है कि ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं, मात्र जो है मतलब आधे लोगों से और ज़्यादा लोगों को सही से पता होंगे, मतलब 70% लोगों को पता नहीं होंगे, और सब BA MA करके बैठे हुए हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत प्रॉब्लम में है इससे में, कि लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है। मतलब जो नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है उनके पास, तो उन्हें जॉब भी नहीं है, और जब स्किल नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो बेरोजगारी है। तो ये आपका 10वां मूल कर्तव्य, आपको ऊंचाइयों को छूना है। माता पिता और संरक्षक, उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है, उसे जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है 21 में, तो अपने बच्चे को या प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करना है। मतलब सरकार अगर फ्री में शिक्षा दे रही है, तो बच्चे को भेजो तो सही स्कूल। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा तो मतलब ध्यान नहीं देते। बहुत से गांव ऐसे हैं कि लोग जो है गाँव में जो सही से जागरूक लोग नहीं हैं, अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। मिड डे मील योजना भी तो सरकार ने इसलिए शुरू करी कि बच्चा जो है, पेरेंट्स का ये सिस्टम था कि साहब एक बात है कि घर में खाने को नहीं है तो कैसे हम स्कूल भेजें, कि ये बच्चा जो है हमारे साथ काम पे जाता है तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है। बच्चे को पोषण युक्त तो घर पर जो है भोजन नहीं मिलता, तो इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है कि बच्चा आएगा, भरपेट वहाँ खाएगा और जो है पोषण युक्त भोजन मिलेगा उसे। उसका जो विकास है, मानसिक शारीरिक विकास, वो आपके पास सही तरीके से हो पाएगा। तो ये 11 मूल कर्तव्य आपके हैं।
ठीक है। अब बात देखेंगे मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है नहीं, ऐसा क्या मतलब इनमें विशेषता है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें शामिल किया गया, और मूल कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय नागरिक के क्या अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे मूल कर्तव्य की पहली विशेषता तो यही है कि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ये जो है केवल भारत का जो नागरिक है भाई, क्योंकि विदेशी को अधिकार तो कुछ अधिकार मिले हुए नहीं हैं, तो ये भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं क्योंकि वो भारत का अंग है बिल्कुल, ठीक है नहीं, भारत के वो मूल निवासी हैं। मूल कर्तव्य न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, जैसा कि मूल अधिकार है। ये वाद योग्य नहीं है, केवल आपके पास ये नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक उत्तरदायित्व है। ये व्यक्ति पे जो है नैतिक उत्तरदायित्व, उसकी बात करते हैं। ये नैतिक उत्तरदायित्व है, यानी कि व्यक्ति खुद से जो है इन्हें फॉलो करे तो अच्छी बात है। उसके बाद संसद में अगर मान लो या संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इन्हें लागू करा सकती है। अगर मान लो संसद को कोई भी मूल कर्तव्य लागू कराना है तो संसद कानून बनाकर जो है मूल कर्तव्य लागू करा सकती है। लेकिन कर अदायगी है या मतदान करने का जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य की का हिस्सा नहीं है। यानी कि कर देने के लिए सरकार कानून बनाता है कि कर आपको जरूर देना है, या आपका मूल कर्तव्य, ऐसा नहीं है। या मतदान आपको जरूर करना है, ये भी ऐसा नहीं है। ये मूल कर्तव्य नहीं है आपका, आप मतदान करो या मत करो, ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है आपका। मतदान करने का जो अधिकार है आपको, वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो एज है आपके पास उसे 21 वर्ष से 18 कर दिया गया, वयस्क मताधिकार का नियम। तो वो एक संवैधानिक प्रावधान है। अब मूल कर्तव्यों का इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तो मूल कर्तव्यों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्मा समिति के द्वारा आपके पास अब यही क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का संविधान में प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दूसरा आपके पास मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कौन सी समिति आपके पास गठित की गई, तो वर्मा समिति, ठीक है नहीं। और मूल कर्तव्यों की अगर आपके पास देखें, वर्मा समिति ने क्या काम किया, स्कूल के जो पाठ्यक्रम है या शिक्षक के जो शिक्षा कार्यक्रम की, ठीक है नहीं, पुनर्संरचना या रीओरिएंटिंग तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की। इन्होंने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी मूल कर्तव्य शामिल किए जाएं, और जो शिक्षकों के लिए जो आपके पास पुनर्संरचना कार्यक्रम है उनमें भी आपके पास ये लागू किए जाएं, और व्यावसायिक शिक्षा में भी मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ से जो है MBA या मतलब आपके पास टेक्निकल नॉलेज वाले BTech लोग करने वाले लोगों को पता ही नहीं हो मूल कर्तव्य क्या है या मूल अधिकार क्या है, ठीक है। और दूसरी एक बात और ये कि मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का एक मतलब उद्देश्य ये भी था कि ये सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है नहीं। मूल कर्तव्य किसके रूप में कार्य करते हैं, ये और 2-3 बातें लिख लीजिए कि ये सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि नागरिक जो है सचेत रहता है अपने कर्तव्यों के प्रति। तो ये आपके पास ये सचेतक के रूप में नागरिकों को देश, समाज एवं लोगों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में, ये कर्तव्य यहाँ आएगा,
अपने कर्तव्यों के बारे में क्या हुआ भाई, पेन चल जा। जानकारी देते हैं, यानी कि अगर आप मूल कर्तव्य ना होते, ये एक सचेतक हैं आपके लिए, क्योंकि अगर मान लो ये ना होते तो आपको ये पता नहीं होता कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है या अन्य लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये सचेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। और दूसरा, ये एक प्रकार के नागरिकों में अनुशासन पैदा करते हैं। नागरिक अनुशासन, नागरिक अनुशासन भी पैदा करते हैं, ठीक है नहीं। और लोगों के मन में प्रेम, देश प्रेम, त्याग की भावना, ये सारा जो है बलिदान की भावना, ये सारा पैदा करते हैं, ठीक है नहीं। और मूल कर्तव्य को संसद विधि के द्वारा लागू कर सकती है, और अगर संसद ने कानून बना दिया है मूल कर्तव्य पे और फिर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो फिर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है। अगर मूल कर्तव्यों के संबंध में कानून है कोई, और अगर कानून का उल्लंघन होता है, यानी कि संसद ने कोई कानून बनाया, कानून का उल्लंघन होगा अगर, तो फिर उसमें सजा भी आपके पास प्रावधान कर सकती है संसद, और अर्थदंड भी मिलेगा अगर कोई कानून बनाया है, ठीक है नहीं। तो जो कानून बनाया उसके हिसाब से सजा भी मिलेगी और अर्थदंड भी मिलेगा, ठीक। और मूल कर्तव्यों का जो संवैधानिक प्रावधान, मतलब संवैधानिक रखने के कारण, संविधान के अंदर इन्हें शामिल करने के कारण एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि व्यक्ति को केवल अधिकार मिले हुए थे। तो उससे क्या होता है, जब हमारे अधिकार, केवल हमारे पास अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं है कुछ, तो उससे तानाशाही की प्रवृत्ति, यानी जो है हम केवल पा रहे हैं, ठीक है नहीं, हमारे मूल कर्तव्य कोई नहीं है देश के प्रति, बस अधिकार है आपके पास। तो ये जो व्यवस्था थी उसमें संतुलन बनाने के लिए, मूल अधिकारों में और कर्तव्यों में संतुलन बनाने के लिए, कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको इतना पावरफुल अधिकार दे रहा है तो फिर आपको आपके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होंगे। क्यों? क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार जो है एक प्रकार से तानाशाही को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मूल कर्तव्यों को इसलिए भी शामिल किया गया, ठीक। तो ये मूल कर्तव्यों का अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आज का लेक्चर यहाँ तक ही करते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपना, वो आएगा संविधान का जो भाग, संविधान संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन है वो किस प्रकार होता है, ठीक है नहीं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम जो है अभी दूसरी क्लास में करेंगे। मूल कर्तव्यों की अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर आपके समझ में आया हो सही से, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मेरी कोशिश ये है कि ना तो किसी से कोई पैसे लिए जाते हैं पढ़ाने के, मेरा तो ये है कि जो नॉलेज है या जो मुझे पढ़ना है या जो नॉलेज है वो सब लोगों तक पहुँचे। यानी कोई बच्चा ये ना सोचे कि हाँ, अब तो वैसे तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन जो मुझसे बेस्ट हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं जो है तुम लोगों के लिए कुछ जो है पाठन का जो है कार्य लेकर आता हूँ। तो पॉलिटी को हम रिवाइज कर रहे हैं। ये जो रिवीजन है वो आपका PCS लेवल तक के सारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा रिवीजन है, और IAS में भी आप यहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है आप इसे किस रूप में लेना चाहते हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।